फिर रिकॉर्डिंग में आधा से नहीं बताऊंगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इफ क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, डबल इम्प्लीकेशन A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। यू हैव टू प्रूव A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, डबल इम्प्लीकेशन A इक्वल टू B। तो एक बार मैंने आपको जैसे समझाया था कि डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है। सपोज P इज ए स्टेटमेंट, Q इज ए स्टेटमेंट, सपोज P इज ए स्टेटमेंट एंड Q इज ए स्टेटमेंट। सपोज स्टेटमेंट समझते हो ना, स्टेटमेंट का मतलब है जैसे कि एक मतलब एक सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू हमें पता हो, वो छोड़ो, वो मैथमेटिकल रीजनिंग का चीज़ है। मतलब ये जैसे ये यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी एक स्टेटमेंट है, 3 इज लेस देन 5 एक स्टेटमेंट है, इट इज़ रेनिंग एक स्टेटमेंट है, ये सब स्टेटमेंट है, समझ रहे हो ना। नाउ सपोज P and Q are two statements, suppose P and Q are two statements, then a double implication symbol between them means what? It means what? It actually means कि if P then Q and if Q then P and if Q then P. You see here the condition is applied both ways. That means if this statement P happens, if this statement P occurs, then automatically Q occurs, and if Q occurs, automatically P also occurs. Condition is applied both ways, है ना, condition is applied both ways. अगर P occur होता है तो Q occur होगा, और अगर Q occur होता है तो P occur होगा, तो हम उसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन दोनों तरफ है। बेटे देखो, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। इफ P देन Q, इसका सिंबल क्या है मैंने आपको बताया था, ऐसा सिंगल इम्प्लीकेशन, P इम्प्लाइज Q, P Q को इम्प्लाई कर रहा है। ये सिंबल का सीधा साधा मतलब है P इम्प्लाइज Q, है ना, P इम्प्लाइज Q, मतलब अगर P होगा तो Q होगा। एंड जो दूसरा वाला इफ Q देन P, इसका मतलब क्या है कि Q इम्प्लाइज P, Q P को इम्प्लाई कर रहा है, अगर Q होगा तो P होगा। लेकिन अगर मैं दोनों के बीच में ये डबल इम्प्लीकेशन सिंबल दे दूं तो इसका मतलब P Q दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर P होगा तो Q होगा, अगर Q होगा तो P होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ, मतलब कंडीशन अप्लाई। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर ये दोनों को कंबाइन कर दे तो आते हैं हमारा क्वेश्चन पर। गॉट इट ओके, तो आते हैं हमारा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है A यूनियन B, गॉट इट, हेलो, गॉट इट, Yes, sir. No, sir. नॉट गॉट इट, Sir, got it. okay. You see, our question is we have to prove that A union B is equal to A intersection B, double implication A is equal to B। देखो बेटे, यहाँ पर दो इवेंट है, ये, और उनके बीच में डबल इम्प्लीकेशन दिया रखा है। दो स्टेटमेंट है, उनके बीच में डबल इम्प्लीकेशन है। मतलब आपको प्रूव करना है कि अगर A यूनियन B इज इक्वल टू इंटरसेक्शन B हो रहा है, इसका मतलब A एंड B दे आर इक्वल सेट्स। फिर आपको उल्टा भी प्रूव करना है कि अगर A इज इक्वल टू B है तो A यूनियन B इज इक्वल टू इंटरसेक्शन B होगा। मेरा बात समझ रहे हो, दोनों तरफ से दिखाना है कि अगर A यूनियन B इज इक्वल टू इंटरसेक्शन B है तो ऑटोमेटिकली A इज इक्वल टू B। फिर दिखाना होगा अगर A इज इक्वल टू B है तो ऑटोमेटिकली उन दोनों का यूनियन है, इंटरसेक्शन सेम। बस इसी को आपको प्रूव करना होगा दोनों तरफ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स अस्यूम और लेट्स से A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। चलो हमें मालूम है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, एंड नाउ वी प्रूव A इज इक्वल टू B। हमें बस दिखाना है कि अगर A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B है तो क्या सचमुच A B इक्वल है। चलो देखते हैं। तो भाई दो सेट ए बी को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखाना है आपको, दो सेट ए बी को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं, दोनों के एक दूसरे का सबसेट दिखाकर कि ए बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है। तो वही करते हैं कि लेट स्मॉल एक्स बी अ रैंडम एलिमेंट। ओके, एक सेकेंड, कौन ज्वाइन कर
let small x be a random element of set A. चलो मान लेते हैं सेट ए का x कोई एक रैंडम एलिमेंट, एनी रैंडम एलिमेंट, दैट इज x belongs to set A, right? That is x belongs to set A. See, what is my intention here? What is my intention here? What is my target here? My target is to finally write x belongs to B. It is my target. My target is, if x is any random element of A, if x is any random element of A, I have to somehow prove that the same random element of A also belongs to B. That means any element of A also belongs to B. That is what my target is. और हमें उसे टारगेट के तरफ धीरे धीरे बढ़ना है. कैसे बढ़ेंगे देखो, ये तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है. यूजिंग द गिवन कंडीशन, what is the given condition? Given condition is A union B is equal to A intersection. We have to use this condition, use this as a bet, as a pawn, whatever you may call it. इसी को सहारा बनाकर हमें x belongs to B तक जाना है. तो बेटे देखो, if x is an element of A, then there is no doubt x will be an element of A union B, because A union B carries all the elements of A and all the elements of B, right? Hello, right? Yes, sir. Okay. Now, okay. बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहे, बाकी समझ नहीं रहे हो? हेलो. ओके. यू सी, हेलो, कोई नहीं है क्या? वो कुछ नहीं बोल Sir रहे. है. ओके. Yes, sir. ओके, समझ रहे हो तो ओके. यू सी इट इज गिवन टू अस that A union B and A intersection B are equal. Now if they are equal, then they will have the exact same elements. So any element x of A union B will definitely also belong to A intersection B. It will definitely also belong to x intersection B. Now you see, if any element belongs to A intersection B, if any element belongs to A intersection B, what does that mean? That means this x is a common element of A and B. This x belongs to both A and B. That is why it is an element of their intersection. That means it is confirmed, 100% confirmed, that this x belongs to both A and B. So can I write x belongs to B? Because we have Yes, sir. confirmed x belongs to B. Can I write x belongs to B? Yes, sir. So you see, I prove that any random element of A also belongs to B. So as x belongs to A implies x belongs to B, therefore A is a subset of B. And you see here, we need not prove that B is a subset of A using all these steps, because it will also happen in these same steps. पूरा same step रहेगा. That is why you just write. Similarly we can prove B is subset of A. Now you see, if A and B are subsets of each other, what does that imply? That implies A equals The B. A is equals to B. I hope everybody understood. I hope Yes, everybody sir. understood. Okay. Yes, sir. Okay. So you see that in this step, अभी जो किए, in this step, what did we actually prove? We proved. What did actually we prove? We proved that if A union B is equal to A intersection B, then A is equal to B. This is all we proved, right? कि अगर A union B intersection इक्वल है तो A and B भी इक्वल है. यही हमने प्रूव किया. लेकिन हमें उल्टा भी प्रूव करना है कि अगर A and B इक्वल है तो दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन वो भी इक्वल होंगे. वी हैव टू प्रूव दैट ऑल्सो. ओके. सो यू सी, now let's assume A and B are equal. Let's assume A and B are equal.
So now we have to prove that their union is also equal to their intersection. If A and B are equal sets, then their union is equal to their intersection. That is all you have to prove. Okay. So here you have to prove that two sets are equal. A1 and B intersection be equal. So obviously what you have to prove? That they are subsets of each other. Each other. A1 and B is a subset of A intersection B, and A intersection B is a subset of A1 and B. So let's go along the same path that you used to go before. Let X be a random element of A union B. चलो मान लेते हैं कि X यूनियन B का एक रैंडम एलिमेंट है ना, दैट इज X बिलोंग्स टू A यूनियन B, दैट इज X बिलोंग्स टू A यूनियन B. ओके, 1 second guys. हाँ, ओके. So okay, that is X belongs to A union B. So somehow we have to now prove that this X also belongs to A intersection B. Somehow we have to prove that. Okay, now how do we prove that? Let's see. You see if X is a random element of A union B, that means this X belongs to A or this X belongs to B, right? अगर X A यूनियन B का एक रैंडम एलिमेंट है तो इसका तो यही मतलब है ना कि वो या तो A को बिलोंग कर रहा होगा या तो B को बिलोंग कर रहा होगा, किसी को तो बिलोंग कर रहा होगा, नहीं तो A यूनियन B में कैसे आया बेटे, है ना? या तो एक ए में या तो बी में. मेरे बात समझ रहे हो ना? और लगाते हैं ना हमेशा. Yes, sir. यूनियन मतलब और. X बिलोंग्स टू ए यूनियन Yes, बी sir. मतलब X बिलोंग्स टू ए और X बिलोंग्स टू बी. अगर इंटरसेक्शन होगा तो एंड लगाएंगे बीच में, यूनियन तो और. तो यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, हमारा ये X या तो A में होगा या तो B में होगा. तो दो केसेस लेते हैं. चलो देखते हैं अगर ये X A में है तो क्या है ना. लेट्स से केस 1. चलो एक केस 1 ले जाते हैं कि इफ X बिलोंग्स टू A. चलो मेरा X A में, मानो मेरा X A में. सो इफ X बिलोंग्स टू A, एज यू सी दैट इज X बिलोंग्स टू A. अगर मेरा X A को बिलोंग कर रहा है, इसका तो यही मतलब होगा ना कि माई X ऑल्सो बिलोंग्स टू. अच्छा एक मिनट एक्चुअली यहाँ पर एक सेकंड. गिवन क्या है? गिवन A इज इक्वल टू B है ना. ओके इफ दैट मीन्स X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, हमें बस दिखाना A यूनियन B इज इक्वल टू इंटरसेक्शन B. ओके यस गॉट इट. हाँ, मेरा बात समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ तक समझ गए कि अगर या फिर यहाँ से फिर से समझाऊँ. लेट X बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ A यूनियन B. यहाँ तक समझ गए कि सपोज X A यूनियन B का एक रैंडम एलिमेंट है. इसका मतलब है या तो A से आया होगा या तो B से आया होगा. तो अगर A से वो आया है ना, इफ X बिलोंग्स टू A, अगर X A से आया है, इसका मतलब दिस X बिलोंग्स टू A. And already it is given to us that A and B are equal to each other, right? It is given to us A and B are equal to each other, is it not? It is given to us A and B are equal to each other, given to us, no or not? Yes, sir. देखो Yes, sir. हम वही नाउ लेट्स अस्यूम A is equal to B. उल्टा प्रूव करें तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि A and B are equal. तो अगर A and B are equal and this X belongs to A, then definitely this X belongs to B, right? Definitely this X belongs to B, right? Okay, because they are equal. Now you see, if my X belongs to A and my X also belongs to B, what does that imply? That implies Intersection B. my X belongs to A intersection B. Is it not? अगर मेरा X A में है, मेरा X B में भी है, तो इससे क्या पता चलता है? X belongs to intersection B. बेटे देखो, ये इतना मतलब पूरा आसान नहीं है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है. ये ऐसा चीज़ है जैसे कि चेस गेम शुरू में जो मतलब जिसको चेस नहीं आता है
जब दूर से खड़ा होता है, चेस देख के बड़ा डिफिकल्ट गेम है, कौन खेलेगा है, चलो नहीं खेलते हैं, चलो। लेकिन वंस उसको गेम का रूल्स पता चल गया और एक दो बार उसने खेलना सीख दिया, तो उसको ऐसा मज़ा आएगा कि लोगों को बुला बुला के आओ भाई मेरे साथ चेस खेलो, आओ भाई मेरे साथ चेस खेलो। मेरा बात समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? बस सर थोड़ा सा इसका मज़ा लेना है, यस प्रैक्टिस पाना है ना। ओके, तो इससे क्या पता चल गया कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी। मतलब केस वन से क्या पता चला कि अगर मेरा x ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो वो ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर रहा है। केस वन से पता चला है ना। केस वन क्या है हमारा जो है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हमारा केस वन है। देखो 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 देखो, केस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू। अभी केस टू लेंगे, मान लो एक्स बी में है, क्योंकि भाई यूनियन में है, इसका ये मतलब नहीं ना कि ए बी में दोनों में होगा, वो तो इंटरसेक्शन में होता है। यूनियन में है इसका मतलब या तो ए में है या तो बी में है ना। हो सकता है वो खाली ए में हो, खाली बी में ना हो, है ना, सॉरी बी में ना हो। तो आपको दोनों केसेस कंसिडर करना पड़ेगा कि फ्रॉम, अभी देखते हैं कि फ्रॉम केस वन हमें पता चल गया कि एनी रैंडम एलिमेंट एक्स ऑफ ए यूनियन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी, दैट इज, छोड़े इतना ही लिखते हैं। उसके बाद अभी केस टू देखते हैं। बेटे केस टू आपका क्या है कि x बिलोंग्स टू b, एक्स बी को ही बिलोंग कर सकता है। देखो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ बेटे, अभी जो सेकंड स्टेप हमने किए कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि x इज ए रैंडम एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, याद है यहीं से शुरू किए हैं। हेलो सर देखो देखो यस सर देखो, हमने शुरू किए हैं कि मान लो x ए यूनियन बी का एक रैंडम एलिमेंट है और हमारा टारगेट क्या है, ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट दिखाना। यही हमारा टारगेट है कि हम ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट दिखाएं। तो हमने लिए कि ए यूनियन बी का रैंडम एलिमेंट x है, और केस वन से पता चला कि ए यूनियन बी का रैंडम एलिमेंट x ए इंटरसेक्शन में भी है। लेकिन केस टू भी चेक करना पड़ेगा। केस टू में अगर फेल मार गया तो कि इफ दिस x बिलोंग्स टू b, you see this x obviously belongs to a also. Why? It is given to us that a and b are equal to each other. It is given to us that a and b are equal to each other. So अगर ये x b में है तो a में भी जरूर है, एंड अगर ये a b दोनों में है तो दोनों का इंटरसेक्शन में नहीं होगा क्या। हेलो यस सर बस, तो केस टू से भी क्या पता चला, फ्रॉम केस टू that x belongs to a union b implies x belongs to a intersection b। अभी देखो केस वन केस टू दोनों से प्रूव हो गया, फ्रॉम बोथ द केसेस दोनों से प्रूव हो गया क्या, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों केस ये साबित कर दिए हम, दोनों केस वन केस टू बोथ में हमने साबित कर दिए कि ए यूनियन बी का एनी रैंडम एलिमेंट किसी भी हालत में, किसी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ए यूनियन बी का रैंडम एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है। दो सर्कमस्टांसेस हमने चेक किए, देखिए आप कैसे चेक किए और पता चल गया है ना। तो फ्रॉम बोथ केसेस, फ्रॉम केस वन एंड केस टू ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी भाई देखो, अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना मार्क का है। अगर क्वेश्चन बहुत लंबा है, 6 मार्क का देता है, तो यहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी को भी ए यूनियन बी का सबसेट दिखाना तो पड़ेगा आपको। देखो मैं बताता हूँ क्योंकि देखो आपको ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल दिखाना है, तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट भी दिखाना होगा। तो आपने अभी दिखा दिया कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी हैव टू प्रूव व्हाट, A intersection B is a subset of A union B using the given condition what, हमें जो given condition क्या है, A is equals to B। A is equal to B, इसी को यूज करके हमें प्रूव करना है। चलो देखते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर मुझे A इंटरसेक्शन B को A यूनियन B का सबसेट दिखाना है तो लेट्स से X be a random element of A intersection B
चलो मान लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन बी का एक रैंडम एलिमेंट है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और मुझे क्या प्रूव करना होगा, दिस सेम एक्स, अभी मुझे क्या प्रूव करना होगा, दिस सेम एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, राइट। अभी मुझे यही प्रूव करना है कि दिस सेम एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, राइट। हेलो हेलो, Yes, sir. अरे Yes, सब sir. सब सुन रहे हो तो मेरा बात? Yes, sir. ओके, Yes, sir. now you see if x belongs to a intersection b then definitely my x also belongs to a union b। भाई तो जाहिर सी बात है, इसको क्या प्रूव करना है, देखो बेटा, देखो ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी का सबसेट होता है ना बेटे, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी का सबसेट होता है ना, सबको तो पता है। इसको क्या प्रूव करना है, ये तो हमेशा होता है ना, क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, और ए यूनियन बी क्या है, पूरा। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी का हर एलिमेंट ए यूनियन बी में रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. क्योंकि ए यूनियन बी को आपको आपने बनाया कैसे हो, ए यूनियन बी को ए का ईच एंड एवरी बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट लेके बनाए हो, तो अगर कोई एलिमेंट दोनों में है फिर भी तो रहेगा ना यूनियन में। ओके, Yes, sir. तो इसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। सो इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी देन डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू यूनियन बी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। चलो दोनों स्टेप से हमें क्या पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी आर इक्वल टू ईच अदर। गॉट इट? हेलो, Yes, sir. देयरफॉर ए Yes, sir. यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अभी अगर इतना समझ के आप इसको छोड़ दोगे तो बाद में भूल जाओगे, इसीलिए हाँ, तो फाइनली हाँ, तो इसीलिए आने के बाद इसको खुद फिर से कर लेना, ठीक है, अपने मन से। तो देखो बेटे हम Okay, sir. यस, तो हमने क्या फाइनली प्रूव कर दिए कि इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी देन ए इज इक्वल टू बी। फिर हमने ये भी प्रूव किए कि अगर इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी, दोनों तरफ से प्रूव कर दिए, तो हो गया डबल इम्प्लीकेशन प्रूव्ड। ठीक है बेटे? Okay, Oh, sir. oh, समझ में आ गया. oh. Now you take the screenshot. 1 second. अरे बाप रे, इतना बड़ा हो गया। चलो आप आधा आधा करके ले जाओ। 1 सेकेंड में थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, यस, ओके। अभी नेक्स्ट डाउट किनका है पूछो। एक काम करो, अगर मैसेज में लिख सकते हो डाउट तो और अच्छा है, उसमें मतलब वो जो गूगल मीट का मैसेज में अगर लिख दोगे और अच्छा है। ओके, नेक्स्ट इसका ले जाओ। डन? ओके यस सर। ओके, हाँ। Yes, sir. नेक्स्ट डाउट किसका है, किनका नेक्स्ट डाउट है? श्रद्धा सुमन त्रिपाठी, सर प्रूव मैं दैट। अरे देखो श्रद्धा जी है, पहले लिख दिए। सेनापति जी आपको बोला था ना, अरे लिख दो ना। अच्छा, श्रद्धा जी का डाउट खत्म होने के बाद आपका तुरंत आपका नंबर आएगा। अरे डॉक्टर के पास जाते Yes, हो, sir. डॉक्टर के पास जाते हो, बैठते हो ना बाहर लाइन में, या फिर डॉक्टर को बोलते हो हमें एक साथ सबका ट्रीटमेंट करो। ऐसा कभी थोड़ी ना होता है। तो बैठो लाइन में, Yes, थोड़ा sir. एक एक करके लाइन में बैठो, पेशेंट देखते हैं हम। ओके, अरे ये क्या कौस्तुभ, किरण, मानसिंह, इनके सारे डाउट एक प्रॉब्लम में सॉल्व हो गया, इतना जल्दी छूट रहे हैं। चलो क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ओके ओके, ठीक। क्वेश्चन इज इफ ए माइनस बी यूनियन बी, उन्होंने दिया है सवाल। श्रद्धा जी का सवाल पहले करते हैं, फिर सेनापति जी आपका सवाल पे आते हैं, ठीक है? ओके यस सर। ओके, श्रद्धा जी बोले कि प्रूव ए माइनस बी यूनियन बी, प्रूव 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 ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए if and only if b is subset of it, if and only if b is subset of it, if and only if b is subset of it। चलो इसको देखते हैं। तो पहले मैं आपको देता हूँ 1 मिनट देता हूँ, क्वेश्चन को देख के थोड़ा रियलाइज़ करो, कुछ तो आइडिया लो, कुछ तो मतलब जैसे एक रास्ते में मतलब खड़े होकर हम एक जगह का पूरा आइडिया लेते हैं, उसी तरह आइडिया लो, चीज़ लिखा क्या गया है, और धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो। हाँ,
देखो बेटे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये भी देखो डबल इम्प्लीकेशन। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो ध्यान से सुनो। ये जो वर्डिंग लिखा है ना, इफ एंड ओनली मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर इसीलिए हम मैथमेटिकल रीजनिंग पहले पढ़ाते हैं हमेशा, लेकिन एनसीईआरटी मैथमेटिकल रीजनिंग को 14th चैप्टर में रखा है और मैथमेटिकल रीजनिंग को मतलब पता नहीं वो क्यों 14 चैप्टर में रखा है, उनका पागल हो गए, उसको फर्स्ट चैप्टर करना चाहिए। लेकिन फिर अभी मैथमेटिकल रीजनिंग को आपका सिलेबस से ही उड़ा दिया गया है लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग अगर पहले पढ़ लेते ये बड़ा आसानी से होता है। बेटे देखो ये जो इफ एंड ओनली लिखा है ना, ये एक्चुअली वही डबल इम्प्लीकेशन है, दोनों तरफ वाला मतलब कंडीशन, दोनों तरफ वाला कंडीशन कि अगर a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू ए है तो b a का सबसेट है, b सबसेट ऑफ है, मतलब इफ दिस हैपन्स देन दिस हैपन्स। उसी तरह अगर b a का सबसेट है तो a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a है। बस आई थिंक यू गॉट इट, राइट? आई थिंक यू गॉट इट। हेलो, यस सर। ओके। अभी देखो बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सवाल को ना मुझे लगता है सो फार मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करना ज़्यादा आसान होगा, इसको मुझे लगता है ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आसान होता है, हम चेक करते हैं। ठीक है, कि चलो प्रूव कर लेते हैं। मान लो देखो एक इजी से करते हैं ना, मान लो हम प्रूव करते हैं, लेट्स प्रूव बी सबसेट ऑफ ए। एक मिनट, आप चाहो तो इसको लॉजिक भी लगा कर सकते हो, मुझे लगता है प्रॉपर्टी लगाने से ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखते हैं कौन से ज़्यादा इजी होता है। सो लेट्स प्रूव दैट बी सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए। क्योंकि हमें दोनों तरफ से दिखाना है ना कि b अगर a का सबसेट है तो ये लेफ्ट हैंड वाला ये जो लिखा है a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a होगा, ये भी दिखाना है ना। चलो उसको पहले दिखाते हैं। लेट्स प्रूव कि अगर b तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन इज b इज ए सबसेट ऑफ e, ये हमें मालूम है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a। आई होप यू गॉट इट सो फार। कुछ तो किए नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। यस सर। गॉट इट? यस सर। तो चलो इसको ट्राई करते हैं प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, तो LHS हम लेते हैं। LHS क्या है, a माइनस बी यूनियन बी। अब बेटे मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डाल सकता हूँ, ये बी यूनियन अपना सामान पकड़ के ए के पास आएगा, फिर अपना सामान पकड़ के बी कॉम्प्लीमेंट के पास आएगा, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा, है ना? आई थिंक यू गॉट इट। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ओके, हम यहाँ पर क्या अप्लाई किए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और बेटे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी हमने क्या किया, a माइनस बी के जगह a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट रिप्लेस किया, है ना, और कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, a यूनियन b इंटरसेक्शन बेटे एक सेट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट तो अगर यूनियन कर दो तो क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है? हेलो सर यूनिवर्सल सेट। यस, यूनिवर्सल सेट। बिंदास, बिना डरे बोलो, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट। इसमें कुछ है ही नहीं, बी और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का एलिमेंट और बी का बाकी जो बाहर वाला सबको यूनाइट कर दो, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इसमें क्या डरना क्या। और मैंने कल ही बताया था, दुनिया का हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट। तो यहाँ पर मेरा ए यूनियन बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी भी यूनिवर्सल सेट में होगा, पक्का होगा। तो दोनों में इंटरसेक्शन कौन होता है, सबसेट होता है, मतलब ए यूनियन बी, है ना बेटे, याद रखो। एनी सेट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, गॉट इट? ओके, तो हमारा फाइनली आया ए यूनियन बी। ओके बेटा, हमें कंडीशन क्या गिवन है ना, गिवन क्या कंडीशन है, वी नो
दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यही तो हमें गिवन है ना बेटे, बी इज ए सबसेट ऑफ, गिवन है, तो ये गिवन है हमें, वी नो दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, राइट? हेलो हेलो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? अगर बी ए का सबसेट है, दोनों सेट में से एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, अगर आप यूनियन करो तो क्या मिलता है? सुपर सेट मिलता है। यूनियन मतलब सुपर सेट मिलेगा, इंटरसेक्शन करो तो सबसेट मिलेगा। तो ये बी ए, इन दोनों में से सबसेट कौन है? बी है। सुपर सेट कौन है? ए है। तो यहाँ पर दोनों का यूनियन करोगे तो यही तो मिलेगा सुपर सेट। गॉट इट? हेलो, Yes, sir. बस। तो हमने क्या प्रूव कर दिखा है कि इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, हमने प्रूव कर दिखा है कि इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन डेफिनेटली ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए। पूरा प्रूव कर दिए प्रॉपर्टी ला के, किए कि नहीं किए? ओके, अभी हमें बेटे क्या करना है? उल्टा जाना है ना, हमें क्या करना है? उल्टा जाना है, ठीक है? गिवन बीज सब, यहाँ तक समझ गए बेटे? पूरा ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले जाओ और मुझे 1 मिनट दो, जरा मैं सोचता हूँ इसको कैसे इजी होगा। प्रॉपर्टी ला के करें या फिर लॉजिकली करें? 1 मिनट। आपके यहाँ पर बारिश हो रहा है? टेक द स्क्रीनशॉट। No, sir. No, sir. ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, अगर ये गिवन Done, sir. डन, ओके 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 बी को एक सबसेट दिखाना है अगर मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? ओके, ओके, बस ऐसे ही ले जाते हैं। अगर मैं किसी तरह ये दिखा दूँ दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड दिस इज इक्वल टू ए, ऑब्वियसली यस यस, हाँ हो गया। इसको कोई प्रूव करने की जरूरत लेगा स्क्रीनशॉट? ओके ओके, हो गया हो गया। इसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली ऐसे होगा। डायरेक्टली लिखना है हमें। क्या लिखना है? देखो, अभी हमें उल्टा भी प्रूव करना है बेटे। क्या करना है? उल्टा ही प्रूव करना है। मेरे बात समझ रहे हो? उल्टा प्रूव करना है कि इफ, 1 मिनट जूम कर लेता हूँ, हाँ, उल्टा प्रूव करना है कि इफ, है ना, वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव, we have to prove कि a माइनस बी, क्या दिया था? यूनियन बी दिया था। हेलो, अरे a माइनस बी यूनियन बी दिया था तो हेलो, Yes, sir. A minus B union B. हाँ ओके। सो इफ ए माइनस बी यूनियन बी, अगर ये आपको दे रखा है, अगर क्या दे रखा था? ए दे रखा था, तो अगर ये ए है तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना? तो इसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दैट ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? ऑलरेडी हम क्या प्रूव किए थे? दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, राइट? ऑलरेडी हमने प्रूव किया दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, क्योंकि नहीं? हेलो, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, राइट? ओके, सो गिवन दैट ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ना दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, पहला स्टेप प्रूव कर देते। तो इसका मतलब हमें गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड दिस इज पॉसिबल। ए यूनियन बी ए कब इक्वल होगा? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन व्हाट? बी इज ए सबसेट ऑफ। अगर बी ए का सबसेट होगा तब ये पॉसिबल होगा। गॉट इट? हेलो, गॉट इट? ओके, सो फ्रॉम दिस Yes, sir. above टू वी प्रूव दैट पूरा क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सेनापति जी आपको क्या डाउट है? Sir, screen is not visible. Yes, ओके, sir. हाँ, नहीं मैं व्हाइट बोर्ड ये कर दिया। लिख जाओ, स्क्रीनशॉट लो।
देखी हेलो हेलो सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यस मतलब सर, black। रिप्लाई नहीं दे रही है। अच्छा 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 मैं प्रेजेंट करता हूँ फिर से। अच्छा प्रेजेंट करता हूँ फिर से, एक मिनट, फिर से प्रेजेंट करता हूँ। विवेक परिडा जी, आपका कुछ डाउट नहीं है? कुछ नहीं पूछ रहे हो? आके बैठे हो, बिल्कुल कुछ नहीं डाउट पूछ रहे हो? डाउट कुछ भी नहीं कैसे है? हाँ प्रकाश सेनापति जी बोलिए। सेनापति जी डाउट Yes, बोलिए, sir. डाउट पूछिए। सर सर वो एनसीईआरटी का सर है। कौन सा डाउट पूछो। यस सर। सर in a group of sir in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket tennis. uh, how many like tennis only and not cricket? How many like tennis? हाँ अच्छा ठीक है, फिर से सवाल शुरू से पूछो, फिर से बोलो। इन ए ग्रुप ऑफ, Yes इन ए ग्रुप sir, ऑफ in a group of 65 people. 65 people, ओके, इन ए ग्रुप ऑफ 65, 65 people. ओके। Sir, Yes. 40 like cricket. 40 like 40 like cricket. cricket, ओके। देन 10 like both cricket and tennis. 10 like both cricket and tennis, okay, then How many like tennis only and not cricket? how many like tennis only and not cricket? टेनिस ओनली का मतलब है नॉट, And- खाली खाली नॉट, खाली टेनिस। ओनली टेनिस कितने लोग खेलते हैं? अरे देख सर ये उसके बाद दिया है how many like tennis. पहला दिया है हाउ मेनी लाइक टेनिस अरे। ओनली, ओके, पहला दिया है हाउ मेनी लाइक टेनिस Yes, ओनली, sir. दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक खाली टेनिस, तो हाउ मेनी लाइक टेनिस इतना ही Yes, तो, sir. ओके ओके हाँ ओके। देख मैं पहले तो वेन डायग्राम दिखाता हूँ, देख बेटे। सर ये क्वेश्चन सर समझ में आएगा, आंसर भी सर निकल रहा है लेकिन पीछे सर 2 आंसर दिया है। हाँ 2 आंसर नहीं होगा क्या? एक ओनली टेनिस के लिए, सर, मैं- एक टेनिस के लिए, एक सर ओनली मेरा हाउ में अरे देख देख, यहाँ पर टेनिस है, यहाँ पर क्रिकेट है। अभी देख कितने बच्चे टेनिस खेलते हैं, पूरा का पूरा टेनिस सेट के अंदर जितने बच्चे सब टेनिस खेलते हैं। इसका आंसर होगा जो सेकंड वाला, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ये पूरा ब्लैक में जितने लोग हैं, उतना बच्चे हैं, उतने सब टेनिस खेलते हैं। लेकिन अगर तेरे को पूछेगा कि कितने ओनली टेनिस खेलते हैं, मतलब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो बस ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला T-C वाला हिस्सा, मतलब ये लोगों को आप गिनना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, T-C का कार्डिनल टी का फॉर्मूला क्या है, टी का कार्डिनल टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनल, सर क्योंकि बिकॉज आपको टी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, टोटल टी में कितने स्टूडेंट है काउंट करो, फिर देखो इस रीजन में कितने रहते हैं, है ना, जो कि टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली T-C वाला एलिमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, यस सर। तो हो गया और क्या। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा आसान होगा, पहला ये सेकंड वाला निकालो, हाउ मेनी लाइक टेनिस, इसका निकाल दो। और ये कैसे निकल जाएगा, ऑलरेडी आपको दे रखा है, T-C का कार्डिनलिटी दे रखा है 65, T-C का कार्डिनलिटी 65, 65 बच्चों में से कितने बच्चे खेलते हैं क्या? बोल क्या खेलते हैं? यस सर, 40 like cricket, 10 like both cricket हाँ। and tennis. तो क्रिकेट 40 एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस 10। बस तो क्या करना है, बस हमें फॉर्मूला लगाना है, कि सी यूनियन टी का कार्डिनलिटी क्या होगा बेटे, सी यस का सर, और कार्डिनलिटी। ऐसा निकल। अब कौन पूछ? अरे सेनापति यस अब कौन सर, पूछ? उसका सर आंसर निकल गया था अब कौन था? सर। तारा आंसर था सर, से ओनली टेनिस टा खाली ସେଇଟା ମୋର डाउट।
ସେ କଥା କହୁନୁ, ରହ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ରହୁନୁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛୁ ସେନାପତି? ସେନାପତି उतावला कहीं हो रहा आज्ञा सर। उतावला कहीं हो रहा है? ओके, सो टी का कार्डिनलिटी आपका आएगा 40 माइनस 40 माइनस 10 is 30, तो 65 माइनस 30 इज इक्वल टू आएगा 35। टी का कार्डिनलिटी आएगा 35। बस तेरे को क्या निकालना है? टी माइनस सी का कार्डिनलिटी। कितना लोग ओनली 10 इसको टी का कार्डिनलिटी माइनस टी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी। अभी टी का कार्डिनलिटी 35 है और टी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनलिटी 10 है, तो मेरा 25 आंसर आएगा। सेनापति क्या हुआ? 25 आंसर आएगा कि नहीं? तेरे कुछ और आया था क्या? तेरे कुछ और आया था क्या? नो सर, वो सर नीचे वाला सर ने नहीं निकाला था, वो टी माइनस सी। ओके, अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे एक मिनट, आप बस म्यूट करके पूरा क्यों बैठते हो? मैं जो बोल रहा हूँ तब सवाल। हाँ, यस आरती बोलो। डाउट सर वन। यस पूछो। इफ ए इंटरसेक्शन बी, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, इफ ए इंटरसेक्शन बी equals to A intersection C is equal to A intersection C and A complement intersection B A complement intersection B equals to A complement intersection C, A complement intersection C, then is it necessary that B equals to C? is it necessary that B is equal B to equals C? to C. अच्छा, Justify your answer. यस, एक काम करो, पहले एग्जाम्पल ले जाओ, एग्जाम्पल लेके चेक करो क्या ये मतलब B इक्वल टू सी हमेशा हो रहा है कि अगर आपका एग्जाम्पल में B इक्वल टू सी नहीं हुआ, अगर आपका एग्जाम्पल में B इक्वल टू सी नहीं हुआ, तो आप बोलोगे नहीं ये नेसेसरी नहीं है कि B सी इक्वल होंगे, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल में तो नहीं हुआ। अगर आपके ये में दो B इक्वल टू सी हो गया, फिर आप उसको जस्टिफाई करना है। मेरा बात समझ रही हो? तो पहले एग्जाम्पल ले जाओ। Yes. ओके, तो एग्जाम्पल लोगे तो पहले सपोज लेट आप नहीं ले जाओ, एक सेट ले जाओ और सपोज उसमें रखो 1 2 3। बेटे देखो ऐसा लो कि ये दोनों गिवन कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, ठीक है? तो मैं आपको पहले ये गिवन कंडीशन पहले समझा दूँ, ये क्या है। देखो हम यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन ये क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी सेट एंड ए इंटरसेक्शन सी सेट आर इक्वल सेट्स, ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। लेकिन बेटे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब तो है ना बी माइनस ए, याद करो, बी बट नॉट ए, है ना, बी बट नॉट ए। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का तो यही मतलब है ना सी माइनस ए, सी बट नॉट ए का कॉम्प्लीमेंट है एंड ओके। बस तो आपको क्या करना है, ऐसा लेना है, अगर ऐसा दिया है तो एग्जाम्पल